हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे जेई का जो वैकेंसी आने वाला है 2026 में, उसका CBT 1 का तैयारी कैसे करेंगे। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, कैसा हम लोग को तैयारी करना चाहिए, कहाँ से हम लोग को रिसोर्सेज जुटाना है, सब के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे हमारा काम करना है जिससे कि हमारा CBT 1 ईजिली क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है CBT 1 के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न में। एग्ज़ाम पैटर्न फॉर CBT 1, ठीक है। तो जो हमारा जेई का जो क्वेश्चन आता है वो टोटल हमारा कितना आता है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसको कि सॉल्व करने के लिए हमें टाइम कितना दिया जाता है, 90 मिनट, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि हमें 90 मिनट टाइम मिलते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है और निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका नंबर कम करने में, क्योंकि 3 गलती पे आपका 1 मार्क्स कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है इसके बारे में देखते हैं एक बार। जो सिलेबस जो है हमारा, तो जो RRB जेई के लिए CBT 1 के लिए जो सिलेबस है वो पहला हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएंगे, जो कि हमारा अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस होते हैं। आगे जो हमारा रीजनिंग का जो क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमारा अप्रॉक्स 25 to 30 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जनरल साइंस होते हैं, ये हमारा 30 क्वेश्चन होते हैं। और जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन होता है वो हमारा 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ इस टाइप का पैटर्न होता है जिसमें कि हमें क्वेश्चन आते हैं और अप्रॉक्स क्वालिफाई होने के लिए हमें 70+ मार्क्स चाहिए होता है अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो। वही 2-4 मार्क्स कम कर लीजिएगा, रिजर्व कैटेगरी में होंगे तो 2-4 मार्क्स आप लोग कम कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से पैटर्न होता है। तो इसका सिलेबस, डिटेल सिलेबस हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा सिलेबस है। अब हमें पढ़ना कैसे कैसे है इन सब के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा सभी पेपर में आता है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, वो क्वांट है, रीजनिंग है, जो आपका अर्थमेटिक है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये सब क्वेश्चन जो आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके आगे हम लोग कैसा सिलेबस रहता है। इसके बाद रीजनिंग का भी जो नॉर्मल रीजनिंग आते हैं। यहाँ पे जो RRB जेई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पे जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जनरल साइंस का। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लास 6 to 10th के NCERT बुक से उठाए हुए क्वेश्चन होते हैं। आपको डायरेक्ट बुक का लाइनिंग उठाया जाता है और दे देता है। तो इसका तैयारी करने के लिए हम लोग मैक्सिमम कोशिश करें कि NCERT के बुक को रेफ़र करें। और जनरल अवेयरनेस का तो कोई वैसा कह नहीं सकते कि आप लोग कितना बार पढ़ लीजिए। जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपको रेगुलर में है प्रैक्टिस में तो आप बना पाइएगा, वरना तो आपको दिक्कत होगा। तो अब देखिए, आप यहाँ से अगर 30 में अगर आप 25 मार्क्स भी ले आते हैं तभी भी आप 25 मार्क्स यहाँ हो गया। उसके बाद जनरल रीजनिंग में आपको 25 मार्क्स मिल जाते हैं, 50 मार्क्स हो गया। और बाकी यहाँ से आप लोग 20-25 मार्क्स तो ले आएंगे, तो आपका CBT 1 ईजिली क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे
देखेंगे कि कैसे हमारा सिलेबस है। तो अब थोड़ा बहुत बुक के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे हम लोग अब बात किए जनरल साइंस के लिए, तो जनरल साइंस का जो लूसेंट का बुक है वो रेफ़र कर सकते हैं। साथ साथ आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ना ज़रूरी है। कहाँ से? 6 से क्लास 10th तक का, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लगाइए, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, तो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जनरल साइंस का तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना इसके आप CBT 1 को क्लियर नहीं कर सकते हैं। आप मैथ्स बना लीजिएगा, रीजनिंग बना लीजिएगा, बट अगर ये आपका नहीं बन पाएगा तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। और जनरली जो अदर्स SSC के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इतना साइंस का क्वेश्चन नहीं आता जितना कि रेलवे में आता है। हाँ, रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में आपको साइंस का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इतना जो कुछ जान लिया, अब देखेंगे कि हमारा कैसे कैसे तैयारी करना है। तो देखिए, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने जो तैयारी किया था उसमें साइंस के लिए एनसीईआरटी का बुक ही पढ़ा था। बाकी मैथ्स के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के पहले बनाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर बनाइए, पहले उसको सॉल्व करिए। चाहे आपको जेई का मिल जाए, या तो फिर टेक्नीशियन का मिल जाए, या फिर ALP का CBT 1 का मिल जाए क्वेश्चन, या इनफैक्ट ग्रुप D का भी आप क्वेश्चन को लगा जाइए। इसके लगाने से क्या होगा कि आपको जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है वो आपको सिमिलर पैटर्न अप्रॉक्स रहता है, तो इससे आपको वहाँ पे इजी हो जाएगा करने के लिए, ठीक है। तो आप मैथ्स एंड रीजनिंग करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रीवियस पेपर को रेफर करेंगे, ठीक है। और साइंस के लिए आप लोग डिफरेंट रिसोर्स से आप लोग कर सकते हैं। आप चाहे तो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप साइंस का क्वेश्चन लगाइएगा CBT 2 क्लियर करने के लिए आपको उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। और CBT 1 में एक रेलवे में एक अलग ही विडंबना चलती है, जिसमें कि आपको जितना नंबर आएगा CBT 1 में, अगर आप 4 अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल जनरल के लिए अप्लाई किया, C&W डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया, मैकेनिकल के लिए अप्लाई किया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया, SNT के लिए अप्लाई किया, तो आपको क्या होगा कि अगर आपने ये जो कट ऑफ है, ये 3 का कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, तो आप CBT 2 में ये केवल 3 के लिए ही एलिजिबल होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CBT 1 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है CBT 2 के लिए। अगर आपका नंबर कम रहता है CBT 1 में, तो आप CBT 2 में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पोस्ट कम हो जाएगा, आप पोस्ट कम के लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे अगर आप कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, डिटेल में मैं बता दूंगा आप लोगों की कैसे कैसे क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो भी क्वेरी रहता है आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम सबको बता देंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। और आपको कुछ पूछना हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।